बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक इकबाल चौधरी और आज हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में अपने YouTube चैनल रिपोर्ट टाइम के साथ कुछ नए हकाइक और अदाद शुमार के साथ। कुछ लोग यकीन के साथ अभी भी नहीं कह पा रहे जी कि इलेक्शन जो हैं वो अपने मुकर्ररा वक्त पर मुनक्कद हो सकेंगे। बहरहाल जी, इस वक्त तक जो इलेक्शन के बारे में एक वो हकाइक और अदाद शुमार की दिलचस्प सूरत हाल वाज़िया सामने आई है, उस बारे आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताएं कि इस मरतबा इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। एक ये ख्याल किया जा रहा था कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त वो एक बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, तो हो सकता है कि इस जमात की जानिब से लोग टिकट लेने के लिए आगे ना आए। तो नाजरीन, वो जो हकाइक सामने है उसमें यह वाज़िया हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सबसे ज़्यादा लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। गरचे इस जमात के पास अपना निशान नहीं है, इससे बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है और इसके तमाम उम्मीदवार इस वक्त वो अलग-अलग निशानात पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा जी, इस बारे आपसे डिस्कस करें कि इलेक्शन 2024 के लिए रिकॉर्ड उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और इनमें तकरीबन अगर गुज़श्ता इलेक्शन जो हैं उससे हम मुआवजना करें तो 1/3 जो उम्मीदवार वो ज़्यादा मैदान में उतरे हैं। वजह बड़ी ऑब्वियस है, जैसे आपको सबको पता है। तो इसमें यह है कि कौमी असम्बली के जो हलके हैं 2018 में, उसमें कुल 5651 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जबकि इस मरतबा 2024 में 7713 लोगों ने कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं उन पर इलेक्शन लड़ने के लिए खुद को मैदान में उतारा है। तो इसमें जो चीज़ एक सामने आई है कि तकरीबन 36% जो कि एक रिकॉर्ड है, 36% लोगों ने ज़्यादा कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इस माहौल में जबकि एक जमात जो है उसको इलेक्शन में उतरने से रोका जा रहा था, कागजात नामजदगी जमा करवाने से रोका जा रहा था, उसको एक हरासमेंट की वो जो सूरत हाल सी उसका सामना था, इसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और इसकी यही एक वजह है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से बहुत सारे लोग जो हैं वो मैदान में उतरे हैं। तो इसी तरह आपको बताएं कि 2018 के इलेक्शन में जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं उन पर 13,782 लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे और इस मरतबा 18,506 लोगों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। मतलब कि इस मरतबा वो उसमें 31% जो है ना वो एक उसमें इजाफा देखने में आया है। और सबसे अच्छा जी, इसमें हौसला अफजा बात यह है कि सिर्फ मर्द जो हैं उम्मीदवार वो नहीं, खवातीन उम्मीदवारों ने बहुत बड़ी तादाद में अपने कागजात जमा करवाए हैं और इसमें यह है कि तकरीबन कुछ 14% जो खवातीन उम्मीदवार हैं उनमें इजाफा हुआ है। अच्छा, ये तो एक थी सूरत हाल के कितने लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। तो इसके बरक्स अगर ये देखें कि इतनी बड़ी तादाद में लोग मैदान में उतरे हैं, तो जो इस वक्त खुद को क्लेम करती है अगली गवर्नमेंट जो बनाने का और बहुत करीब समझती है बाज़ हल्कों के खुद को, मुस्लिम लीग नून, तो मुस्लिम लीग नून ने इस वक्त जी तकरीबन जो कौमी असम्बली के हैं उसमें 212 हल्कों पर अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इसमें कौमी असम्बली के आपको बता दें कि 266 जो हैं वो कुल जो नशिस्तें हैं जो डायरेक्ट इलेक्शन से लोग जिसमें हिस्सा लेते हैं और जीत कर आते हैं, वहाँ का वोट लेते हैं। इसके बाद इसमें फिर वो 60 जो हैं वो शामिल हो जाती हैं खवातीन की रिजर्व सीट्स और 7 और 10 माइनॉरिटीज़ की सीट होती हैं। तो जमात जितना जीती है उस हिसाब से उनको उस तनासब से वो सीटें मिल जाती हैं। अच्छा जी, मुस्लिम लीग नून जो है तकरीबन ये कोई 51-52 ये 54 हल्कों में ये तकरीबन
اس کے امیدوار وہ اس وقت نہیں ہیں، کچھ میں وہ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ اس طرح سے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس اپنے آپ کو جہاں پر بہت کمزور سمجھتی تھی ان حلقوں میں، جیسے ڈیرہ اسماعیل خان کے وہ جو حلقہ ہو گیا، کے پی کے میں حلقے ہو گئے، جہاں پر ایک قسم کی وہ ایک فضا چلی ہوئی ہے، ایک لہر اٹھی ہوئی ہے تحریک انصاف کی، لوگ دڑا دڑ اس کے جلسوں میں وہ جو شرکت کر رہے ہیں وہاں پر، اور اس طرح کوئی سندھ میں کچھ حلقے جہاں پر وہ ان کو کبھی وہ سیٹ ان کی شاید ان کو ایسی امید نہیں ہوتی سیٹ نکالنے کی، اور پنجاب کے کچھ حلقے ایسے ہیں جہاں پر ان کی تحریک کے استحکام کے ساتھ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ تو یہ کچھ حلقے ایسے ہیں جہاں پر مسلم لیگ نون نے اپنے امیدوار نہیں اتارے یا نہیں اتار سکی۔ تو اس میں اچھا ایک جو صورتحال ایک دلچسپی کا باعث ہے کہ اس میں بعض ایسے امیدوار ہیں جیسے تحریک استحکام کے علیم خان سامنے آئے ہیں، اون چودھری سامنے آئے ہیں، اور ٹیکسلا سے جیسے غلام سرور خان ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ماضی میں بڑا کھل کر جو ہے عمران خان یا تحریک انصاف کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ تو اس طرح ان کی نون لیگ کی مخالفت کرتے رہے ہیں، اور اس کے بعد اب جو ہے تحریک انصاف کی انہوں نے مخالفت شروع کر دی ہے۔ تو اس طرح جو صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ لوگ ایک کنفیوژن کا شکار ہیں ان کینڈیڈیٹس کے بارے میں۔ تو دیکھیں جی لوگ کس طرح سے رسپانس دیتے ہیں، یہ جو انہوں نے اپنے آپ کو میدان میں اتارا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ بتائیں کہ لاہور سے جیسے باقی میاں نواز شریف خود بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے مقابلے میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں جو کہ اس وقت جیل میں قید ہیں، اور ایک بندہ جو جیل میں قید ہے اور ایک بندہ جو آزاد، وہ جس کو کوئی اس پہ پابندی نہیں، کوئی قدغن نہیں۔ تو دیکھیں اب عوام کس کا ساتھ دیتی ہیں۔ اس طرح مریم نواز الیکشن لڑ رہی ہیں لاہور سے، اور یہی صورتحال تقریباً اس حلقے سے بھی ہے جہاں سے وہ شہزاد فاروق جو میاں عباس فاروق ہیں جو جیل میں ہیں، جن کا وہ بیٹے کے ساتھ وہ ان کی ڈیتھ بھی ہو چکی تھی، تو ان کے میاں شہزاد فاروق الیکشن لڑ رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ سے دوسری جو بات وہ ابھی شیئر کریں، جو حقائق ہیں، دلچسپ حقائق ہیں کہ اس مرتبہ خواتین کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ سامنے آئی ہے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے۔ جیسے ایک تو نامور کچھ خواتین پہلے سے موجود ہیں نا، وہ پچھلے الیکشن میں بھی سامنے تھی، اس مرتبہ بھی انہوں نے اپنے نامینیشن داخل کروائے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت بڑی تعداد ہے مختلف جماعتوں کی جانب سے آزاد امیدوار جو کہ سامنے آئی ہیں، جس میں آپ بتائیں کہ اس کو نیشنل اسمبلی میں کل 471 جو خواتین ہیں انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ اسی طرح پنجاب اسمبلی کے لیے 437 ہیں، سندھ کے لیے 205، کے پی کے لیے 115، اور بلوچستان میں 45 خواتین جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ بلوچستان جس کو پسماندہ ایک علاقہ یا صوبہ کہا جاتا ہے، وہاں سے بھی 45 خواتین انہوں نے خود کو میدان میں اتارا ہے مقابلے کے لیے، الیکشن لڑیں گی، لوگوں کے ووٹ حاصل کریں گی اور جیت کر وہ اسمبلی میں پہنچنے کی اسپائرنٹس ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سے شیئر کریں کہ نیشنل اسمبلی کی جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی، گرچہ اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کو چونکہ ان کے پارٹی الیکشن جو تھے اس کو ختم کر دیا گیا تھا اور ان سے بلے کا نشان بھی واپس لے لیا گیا تھا، اس کے باوجود جو دوسری جماعتوں نے خواتین کے لیے جمع کروائے ہیں، ان کے جو نام دیے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس، وہ 459 خواتین ہیں جو کہ 60 نشستوں پر سامنے آئی ہیں، اور جس میں وہ تناسب کے حساب سے ہر جماعت کو اپنا اپنا اس میں سے حصہ مل جائے گا۔ تو اس کے علاوہ باقی جو چاروں صوبوں میں جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں وہاں پر 1365 جو ہے وہ سامنے امیدوار سامنے خواتین سامنے ہیں، جن میں سے جماعتوں کو جو حصہ ملے گا اس حساب سے وہ اپنا اسمبلی میں پہنچ جائیں گی اور نمائندگی کریں گی۔ آپ کو بتائیں کہ اس کے علاوہ جو 10
अक़लियती नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में, वहाँ पर भी ख़वातीन को इस मरतबा मुकाबले के लिए उतारा गया है मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की जानब से, जहाँ पर 10 ख़वातीन मौजूद हैं और इसके अलावा 150 के वो जो उम्मीदवार हैं अक़लियती उम्मीदवार वो मैदान में हैं, जो कि इस मरतबा जिस जमात की जानब से जो कामयाब होंगे वो असम्बली में पहुँचेंगे और वहाँ से अपनी जमात की नुमाइंदगी करेंगे। तो उसमें यह है कि तहरीक इंसाफ की जानब से चूँकि अभी मखसूस और अक़लियती जो नशिस्तें हैं वहाँ पर वो अपने नाम नहीं दे सकी। वजह बड़ी ऑब्वियस है, क्योंकि अभी तक वो जमात तो रजिस्टर्ड है, लेकिन उनका जो पार्टी इलेक्शन है वो ख़त्म कर दिया था, जिस वजह से वो इलेक्शन कमीशन में अपने नाम नहीं दे सकी। तो अभी वो होपफुल हैं कि उनको ये ज़रूर इजाज़त मिल जाएगी बाद में, जब उनके इलेक्शन होंगे और लोग या उसके लोग जो हैं आज़ाद उम्मीदवार जो जीतेंगे वो दोबारा से अपनी जमात के साथ जुड़ जाएंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ आपको थोड़ी सी और जो है एक दो हक़ाइक़ को इसके हक़ाइक़ उस पर आपको बताएं। इस मरतबा जो इलेक्शन में सामने आए हैं कि सबसे कम जो वोट हैं या सबसे ज़्यादा वोट हैं वो किन अज़ला में हैं। इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर देखें तो कुल 144 अज़ला के वो इलेक्शन कमीशन ने डाटा दिया हुआ है। अच्छा जी, इस पर सबसे बड़ा जो सूबा है जो सूबा सिंध है, सबसे बड़ा जो जिसमें 7 ज़िले हैं, कराची का शहर है। कराची के शहर में 82 लाख टोटल वोटर्स हैं, 82,82,000। तो उसके अलावा दूसरा बड़ा जो शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा वोटर हैं वो लाहौर है। लाहौर में 68 लाख वोटर्स हैं, रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। और इसके बाद फैसलाबाद और दूसरे जो शहर हैं उनका रावलपिंडी है, इनका नंबर आता है, जो कि उसके जिस पे सबसे ज़्यादा वोटर्स की तादाद जो है वो गिनी जाती है, जहां से ज़्यादा नशिस्तों में लोग जीतते हैं और ज़्यादा नशिस्तें जिन अज़ला की होती हैं और नुमाइंदगी फिर उस हिसाब से वो ज़्यादा होती है। तो इस हिसाब से आपसे बात करें जी कि जो बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है जो इस मरतबा सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसने परेशान किया हुआ है जैसे मुस्लिम लीग नून को और दूसरी जमातों में, वो क्या है? वो ये है कि जो 2018 के इलेक्शन से उसके मुकाबले में 2024 के इलेक्शन में जो यंग वोटर्स हैं, नए वोटर्स हैं, वो सबसे बड़ी तादाद में सामने आए हैं, उनका इंदराज हुआ है। आपको बताएं कि पिछले जो 5 साल में 21 मिलियन नए वोटर जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं, मतलब 2 करोड़ 10 लाख नए वोटर, ये नए नौजवान वोटर्स हैं जिनको यूथ कहा जाता है। तो इनका जो शुमार हुआ जी वो 18 से 35 साल वाले इस दौरान में जो लोग हैं, जो वोटर्स की तादाद है, उनमें हुआ है। तो आप समझे कि ये जो 2.25 करोड़ वोटर्स हैं ये इस मरतबा इलेक्शन में एक अहम रोल प्ले करेंगे। ये किस जमात को वोट देते हैं, किसके साथ जुड़े होते हैं, बज़ाहिर जो लगता है कि इसमें जो नौजवान नस्ल है, और ये अक्सर होता यह जी कि बाकी जो एज के लोग होते हैं ये 60-61 साल से ऊपर या दरमियान, इसके बाद दूसरे 35 से 60 साल के दरमियान, तो वो उसमें अक्सर वोट जो मिस हो जाते हैं। लोगों की कोई मजबूरियां होती हैं, कोई जॉब पे होता है, कोई बाहर गया होता है, इस तरह से। लेकिन ये जो नौजवान वोटर हैं ये अभी 18 साल के जो हुए हैं तो इनका वोट रजिस्टर्ड हुआ, ये कमोबेश सारा वोटर पाकिस्तान में मौजूद है। तो ये बड़े एस्पायरेंट है कि उन्होंने पहली दफ़ा वोट डालना होता है। जिसने परेशान किया हुआ है जारी बात है जी मुस्लिम लीग नून को, तो वो खान साहब जैसे क्लेम करते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो तहरीक इंसाफ का है। बहरहाल 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि इसमें अगर ये इलेक्शन साफ शफाफ हुए और इसका कुछ परसेंट भी साफ शफाफ हो गया तो शायद बहुत सारे जो बड़ी जमातें हैं उनके लिए बड़ी परेशानी का बायस होगा। बहरहाल जी इसके नताइज से अब जो है सब हर चीज़ सामने आ जाएगी। तो हमें इजाज़त दीजिए, हम फिर हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में एक नए वीलॉग के साथ, कुछ नई खबरों के साथ, नई डेवलपमेंट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।